सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज दिस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर -2b इनटू क्यूब रूट, ये क्यूब रूट ऑफ ए बी की पावर -3। तो तुम्हें पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर -2 इंटू बी की होल पावर क्या है 1/2, और ये क्या है ए बी की पावर -3 होल पावर 1/3। सही है। अब इस पावर को अंदर भी लेके आ सकते हैं, तो -2 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना पावर, तो b की पावर 1/2 और a की पावर -2 की पावर भी 1/2। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ऐसे देख लो, -2 की पावर 1/2, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इनटू a की पावर 1/3 और b की पावर -3 टू द पावर 1/3। क्लियर, ऐसा किया जा सकता है बिल्कुल, एक सही से लिख देते हैं -3। ओके, नाउ सी, ये दोनों प्रोडक्ट में है, a की पावर -2 इंटू 1/2, b की पावर 1/2, a की पावर 1/3, b की पावर -3 इंटू 1/3, b की पावर -3 इंटू 1/3। देखो 2 से 2 कट गया, कितना आया, a की पावर -1, b की पावर कितनी है 1/2, a की पावर कितनी है 1/3 एज इट इज। यहाँ से 3 से 3 कटेगा तो b की पावर कितनी बचेगी -1, माइनस तो रह रहा है ना -1। देखो अब a को कंबाइन कर लो और b को भी कंबाइन कर लो, ध्यान से देखो, इन a को कंबाइन कर रहा हूँ और इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सिमिलरली b को भी कंबाइन कर रहा हूँ तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, ऐड। ये है 1/2, ये है -1। अब ये मत कहना कि ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऐड नहीं हो रही, ऑब्वियसली वो -1 है ना, तो एडिशन पावर का तो यही हो रहा है +-1, 1/2 प्लस -1 कितना होगा 1/2 -1। ओके, है तो एडिशन नहीं, लेकिन वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन की वजह से। तो ये कितना आएगा, इतना तो कर सकते हो, -2/3, एलसीएम ले लो, ये कितना आएगा -3 + 1 दैट इज -2, नीचे कितना है 3, -2/3, ये कितना आएगा -1/2। तो प्लस का बना लो, इन्हें नीचे लिख लेते हैं, a की पावर 2/3, b की पावर 1/2। क्लियर है, a की पावर क्या है 2/3 और b की पावर क्या है 1/2। तो फाइनली ये आ गया, ये जो था इसको मैंने ऐसे लिख लिया कुछ, a की पावर 1/2, b की पावर 1/3। ओके, अब दूसरा देखते हैं, ये वाला। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a³ b की पावर -2/3 c टू द पावर -7/6 होल पावर 1/2। कैन यू सी इट, इट इज नथिंग बट व्हाट 1/2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट है। ओके, अब ये पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो मैंने क्या लिख दिया, a3 1/2, b -2/3 इंटू 1/2 एंड c -7/6 इंटू 1/2। क्लियर, ओके। अब देखो a कितना आ गया 3/2, b कितना आ गया 2 से 2 कट कर दो -1/3, c कितना आ गया, ये 6 है, कुछ कट नहीं होगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 7/12, 6 2 ज़ा 12। क्लियर, तो पॉजिटिव पावर वालों को वहीं का वहीं रहने दिया और नेगेटिव वालों को नीचे लिया है, तो b की पावर 1/3 एंड c की पावर 7/12, कुछ ऐसा हो गया है। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके 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 ओके, नेक्स्ट नहीं यही है लास्ट, अपॉन ये भी लिखा हुआ है। तो अभी मैंने न्यूमरेटर को कैलकुलेट किया है, लो ये क्या है न्यूमरेटर, अब मैं देख रहा हूं डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है ये, तो कैसे लिख सकता हूं, a की पावर 4, b की पावर -1, c टू द पावर 5/4 टू द पावर 1/3। क्लियर है,
अब क्या होगा, ये पावर इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है या नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, दैट इज a की पावर 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी -1, b की पावर -1 की पावर 1/3, c टू द पावर 5/4 टू द पावर 1/3, 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, नाउ सी, a की पावर कितनी है 4/3, b की पावर कितनी है -1/3 और c की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर 5/12। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, प्लस वालों को एक साथ रहने दिया, मतलब पॉजिटिव पावर्स को ऊपर रहने दिया और नेगेटिव वालों को ले गया नीचे। तो फाइनली ये बन गया डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर ये आ गया और डिनोमिनेटर ये आ गया है। अब इनका रेशियो लेना है, ठीक है। तो इनका रेशियो लेने से पहले मैं ये गायब कर रहा हूं, ठीक है, इसे उतार लेना सबको पॉज करके। पहले ही मैं ये हटा दिया और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस अपॉन दिस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालना है ना, तो चलिए निकालते हैं। कितना है, a की पावर 3/2 अपॉन b की पावर 1/3 इंटू c की पावर 7/12 होल डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4/3 c टू द पावर 5/12 अपॉन b टू द पावर 1/3। अब हमें पता है ये कैसे कैलकुलेट होता है कि दिस इंटू दिस, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसमें। तो फाइनली a की पावर 3/2 इंटू b की पावर 1/3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा, a की पावर 4/3, ध्यान से, b की पावर 1/3 और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, ऑब्वियसली इस पूरी टर्म में ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो a की पावर 4/3 को अलग लिख लिया, b की पावर 1/3 को अलग, और अब c की पावर एक तो 5/12 है और एक है 7/12। सेम नंबर के ऊपर डिफरेंट पावर्स हैं, तो क्या होता है, पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी। पावर कितनी बन जाएंगी, c की पावर 7/12 प्लस 5/12 कितना बनेगा, 1 बनेगा। 7/12 प्लस 5/12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली a को भी कंबाइन करो। a की पावर कितनी है यहाँ 4/3, तो लिख सकता हूं a की पावर 3/2 माइनस 4/3। इसको अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं इसको, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी या नहीं, -4/3। अब सेम नंबर की अगर डिफरेंट पावर्स होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। ऊपर जाके कितना बनेगा, a की पावर -4/3, इधर क्या लिखा है a की पावर 3/2। पावर जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3/2 माइनस 4/3। क्लियर, ओके। इनटू ये तो कट गया, b की पावर 1/3, b की पावर 1/3 कट जाएगा। ओके, एंड देन नीचे कौन बचा, c। भाई 7/12 प्लस 5/12 इज 12/12, दैट इज 1। तो c की पावर में क्या बना, 1। ये कितना बन गया, देख लो ना, लो यहाँ करके दिखाया तो भाई 3/2 माइनस 4/3, एलसीएम क्या लेंगे, 6 लोगे। यहाँ क्या बनेगा 9 और यहाँ क्या बनेगा 8, कितना आ गया 1/6। बात समझ आई, a की पावर कितनी 1/6, ठीक है, a की पावर कितनी 1/6, सॉल्व कर लो अपॉन c। तो फाइनली ये जो इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है ना, ये किस में चेंज हो गई, a की पावर 1/6 अपॉन c में। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करके बताया है, डिनोमिनेटर को अलग। अगर हम ऐसा ना करके डायरेक्ट करते ना, तब भी काम बन जाता। कैसे, देखो, जैसे ये पावर पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a की पावर 3/2, a की पावर 3/2, यहाँ पे b की पावर -1/3, 2 से 2 कटेगा, ये 2 से, यहाँ पे c की पावर -7/12। सिमिलरली नीचे भी ऐसे लिख लेता और a को एक साथ ले जाता,
b की पावर को एक साथ, c की पावर को एक साथ। जब तुम एक साथ लेके जाते तो देखते c की पावर नीचे 1 बनती और a की पावर ऊपर 1/6 बनती और b कट जाता। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे भी किया जा सकता था। अदरवाइज मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया है, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करके दिखाया, डिनोमिनेटर को अलग से, देन उनका क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। इस हिसाब से, इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइज, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। अच्छा, ये कंफर्म है जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा, वो x से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जो आंसर आएगा उसमें x नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम बहुत इजी फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखना ध्यान से। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ध्यान अगर देने की बात ये है कि देखो यहाँ पे क्या है m, यहाँ पे क्या है m, ये p और n, तो m दोनों में से माइनस किया गया है। यहाँ पे देखो ध्यान से, n दोनों में से माइनस किया गया है, p दोनों में से माइनस किया गया है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट है 1 + x की पावर n अपॉन x की पावर m, x की पावर p अपॉन x की पावर m। अगेन जो ये दोनों सेम बन जाए ना तो इंटरेस्टिंग हो जाता है काम, क्योंकि मैं फिर एलसीएम ले पाऊंगा इजीली। फायदा देखना क्या होगा। चलो इसको भी लिखो पहले, 1 + x की पावर m अपॉन x की पावर n, x की पावर p अपॉन x की पावर n। चलिए नेक्स्ट 1 + x की पावर m अपॉन x टू द पावर p प्लस x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर p। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे x की पावर n है, x की पावर n, x की पावर m, x की पावर m, x की पावर p, x की पावर p। इससे क्या फायदा हुआ, इससे मैं एलसीएम ले सकता हूँ इसका। और ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, x की पावर m, जब एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा क्या, x की पावर m, ये एज इट इज x की पावर n और ये x की पावर p। क्लियर? ओके, सिमिलरली यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n, x की पावर m एज इट इज, x की पावर p एज इट इज। ठीक है, सिमिलरली x की पावर p, x की पावर m, x की पावर n अपॉन x की पावर p। क्लियर? अब ये चला जाएगा ऊपर, सब जानते ही हैं, ये चीजें हमने देखी हैं पहले। इसको भी ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको भी। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है वो तीनों ही केस में सेम है। यहाँ x की पावर m, फिर n, फिर p, n m p, p m n है तो सेम ही ना। 2 + 3 + 4 लिख लो, 3 + 4 + 2 लिख लो, 4 + 2 + 3 लिख लो, बोथ ऑल आर सेम, राइट। तो ये तो सेम है, तो एलसीएम अगर लेंगे, इनको ऐड करूंगा तो नीचे क्या आएगा, x + p m n, कोई भी एक ले लो, मतलब एक क्या ले लो, दो, तीनों ही सेम है, लिख लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर m, ये x की पावर n, ये x की पावर p। यू कैन सी नीचे और ऊपर बोथ आर सेम, और ये कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 1। इजी? ओके। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए तुम पहले इसको उतार लेना, पॉज करके उतार लो जल्दी से, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, सो इसी क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। वो क्या चीज़ है देखना, मैं n - m को m - n कर रहा हूँ, p - m को m - p कर रहा हूँ, n - m n - p, p - m p - n, इनको थोड़ा सा चेंज किया है। अब ध्यान से देखो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। कैसे लिखेंगे देखना,
क्या करेंगे कि 1/1 प्लस एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n। फिर मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे लिख लेंगे कुछ लोग, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर p। भाई नीचे वाले चेंज हो गए, अब एलसीएम में ऐसा नहीं कर सकते जैसे पहले हो रहा था। पहले ये जो नीचे वाले थे ये सेम थे, ऊपर वाले डिफरेंट थे, तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। इजीली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था और एलसीएम इजीली ले पा रहे थे हम। लेकिन यहाँ पे आप एलसीएम अब इजीली नहीं ले पाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी सी। सही बात है या नहीं? वैसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर वे क्या है वो भी अब हम देखेंगे। ऐसे भी करने में कोई गलती नहीं है, ऐसे भी करके दिखाया तुम। चलिए ले लो एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, x की पावर n इंटू एक्स की पावर p। अब जब इसे सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। मेरे ख्याल से ये सबको आना चाहिए, जिन्हें इसमें प्रॉब्लम है वो इसको देखो, 2/3 और मान लेते हैं 1/4, इन्हें ऐड करना है। तो मैं एलसीएम लेता हूँ क्या, 3 और 4 का, कितना आएगा 12। तो कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं कि भाई 1 12, यहाँ पे क्या आ जाता है 12, ये 3 4 जा 12 होता है ना, तो 4 4 2 जा 8, 4 3 इंटू 1 सॉरी 3, ये आ गया 23 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कैलकुलेशन तो बेसिक है भाई, बचपन से पढ़ रहे हो, ये तो आनी चाहिए आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे की है मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे इन दोनों को एलसीएम ही आ गया, एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर p। फिर ये एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, जैसे कि यहाँ पे 12 आ गया। फिर एक्स की पावर p, यहाँ पे एक्स की पावर p है तो एक्स की पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ओवरऑल इसको ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर n एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर n एक्स की पावर p को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर n प्लस p। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ n प्लस p, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर n प्लस p। ये भी एक्स की पावर n प्लस p, ये क्या है m प्लस p, और ये क्या है m प्लस n। ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n बाय एक्स की पावर m, एक्स की पावर n बाय एक्स की पावर p। तो ये बनेगा अपना x की पावर m एक्स की पावर p, और ये x की पावर m एक्स की पावर p प्लस x की पावर n एक्स की पावर p प्लस x की पावर n एक्स की पावर m। एलसीएम लोगे जब, फिर से इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इसको ले गए ऊपर और लिख दिया x की पावर n m प्लस p, इसको भी लिख दिया x की पावर m प्लस p, इसको लिख लिया x की पावर n प्लस p, इसको लिख लिया x की पावर n प्लस m। देखो नीचे वाला सेम है अभी, ठीक है। सिमिलरली इस पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या बनाएगा, देख पा रहे होंगे शायद, x की पावर m प्लस n, जो नेगेटिव में है वो नीचे आते हैं और उनका एलसीएम लेते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, तो क्या आएगा m प्लस n, और m प्लस n यहाँ आता है, x की पावर m प्लस n। इधर क्या आएगा, x की पावर p प्लस n, और अगले में क्या आएगा p प्लस m। तो फाइनली इसको भी इसी टाइप से करोगे तो ये मिलेगा आपको। और देखो डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाले भी सेम बन जाएंगे अगर ऐड करोगे। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, यहाँ देख लो, फाइनली ये आएगा x की पावर m प्लस n, x की पावर p प्लस n, x की पावर p प्लस m। हर एक के नीचे यही है तो ये तो वहाँ पे एज इट इज आ गया। ऊपर वालों को ऐड कर दो, ऊपर क्या आएगा x की पावर n प्लस p, फिर x की पावर m प्लस p एंड फिर m प्लस n, जो कि नीचे लिखा है वही ऊपर है, और कट के कितना आएगा 1। तो इस केस में भी 1 ही आया। तो एक तो ये केस हो गया, एक हो गया आप, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा, इसको भी उतार लेना।
दूसरे तरीके से दिखाता हूँ और क्या कर सकते थे हम, ठीक है, वो दिखा देता हूँ। इसको पॉज करके जल्दी से उतार लें, ठीक है। ओके देखो मैं क्या कर सकता था, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन अपॉन एक्स की पावर माइनस एम। क्यों किया मैंने ऐसा, देखना, जो दोनों सेम बन जाएं और बहुत इजीली मैं कर पाऊं चीजें, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एम, भाई देखना ध्यान से, 2 की पावर 3 माइनस 4 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर माइनस 4 लिख सकता हूँ या नहीं, यस। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस 4 और 2 की पावर माइनस 3, इसको नीचे ले जाऊँ तो माइनस आ जाएगा। तो फाइनली 2 की पावर 3 माइनस 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर माइनस 4 अपॉन 2 की पावर माइनस 3। वही चीज मैंने यहाँ पे की है, जो पॉजिटिव वाले हैं उसको नीचे लाके नेगेटिव में बनाया है, एक्स की पावर क्या माइनस एन, जो ये दोनों सेम बने इसलिए सिर्फ और सिर्फ माइनस एम एक्स की पावर माइनस पी। भाई कुछ भी कर रहे हैं हम, ऐसे हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकें, किसी में भी इतना भी डाउट ना हो चीज़ों में कि भाई मैं ऐसे कैसे लिख लिया। अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो बार बार देखो इसे और क्लियर करो एक एक स्टेप को। ओके एक्स की पावर माइनस एम, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस एम, एक्स की पावर माइनस एन, एक्स की पावर माइनस पी, और वो घूम के जाएगा ऊपर। 2 स्टेप तो दिखा चुका हूँ ना 2 बार, तो ये थर्ड टाइम मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा। माइनस एन, यहाँ पे माइनस एन आएगा, यहाँ पे माइनस एम ही रहेगा, यहाँ पे माइनस पी रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस पी, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर माइनस पी, एक्स की पावर माइनस एम, एक्स की पावर माइनस एन। देखो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तीनों में ही सेम है, तो वो एज इट इज, और ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे ऐसे ही। अब आप देख पाएंगे ये दोनों सेम है और आंसर कितना आ गया 1। तो ये भी एक तरीका था, ऐसे भी करना होता है। तो हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि हम कैसे भी कर सकें, कोई भी टेंशन नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, माइनस वाले को ही नीचे लेके आएंगे, हो जाएगा उससे भी। लेकिन कई बार ना चीज़ें थोड़ी सी इजी बन जाती हैं अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाले को नीचे लेके आया मैं नेगेटिव, तो अब वो आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना एक्स, वो नहीं होंगे, ठीक। तो सीधा माइनस एम एलसीएम भी लेना इजी, डायरेक्ट ये इधर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल, एकदम से आंसर आ गया। क्लियर। तो हमें ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है इस बारे में। ओके ओके, तो जल्दी से इसको नोट करें।